सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं 1515। ठीक है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम 432 इन द सेंस 1515 को 432 से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो 5 में से 2 इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 5 में से 2 इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यस 5 में से 2 गया 3। अब देखो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 1 में से 3 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता, राइट। तो 1 में से 3 अगर नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता तो ऑब्वियसली 1 मेरा जो है इसकी हेल्प लेगा, राइट। 1 किसकी हेल्प लेगा, 1 5 की हेल्प लेगा। तो अब 5 क्या हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा, और 1 मेरा क्या हो जाएगा, 1 मेरा 11 हो जाएगा। ये चीज याद रखेंगे सारे, राइट। तो अब 11 में से 3 गया 8, तो 11 में से 3 गया 8, 4 में से 4 गए 0, तो यहाँ 0 लिख दिया, और 1 के पास तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो 1 तो 1 ही रहेगा। ये चीज क्लियर है, शाबाश। एक और सम उठाते हैं। अब एक अगर मेरे पास है 2468, 2468 को आई हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1993। अब देखो इसमें भी सब्ट्रैक्शन हमेशा कहां से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑब्वियसली 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, राइट। 8 में से 3 गया, कितना रह गया 5, तो 8 में से 3 गया, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 6 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है, आगे चलेंगे। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता, पर 2 में से तो 1 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, राइट। तो भाई 6 जो है वो 4 की हेल्प लेगा, 4 जो है वो 2 की हेल्प लेगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कहेगा भाई मैं 1 हो जाता हूँ, और मैं अपना जो 1 गया वो मैं इसको दे देता हूँ ताकि ये 14 हो जाए, राइट। अब ये 14 हो गया, बट अब क्या है भाई, जो 14 हुआ है उसको तो 6 की भी तो हेल्प करनी है, तो अब 14 मेरा 13 हो जाएगा, और 6 मेरा 16 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब 16 में से 9 इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 16 में से 9 गया, कितना रह गया 7, तो 16 में से 9 गया 7 रह गया, राइट। अब 13 में से 9 गया तो कितना रहेगा बेटा, ये सब यू कैन डू, राइट, जो आप लोग ऐसे फिंगर सिप करते हैं। तो 13 में से 9 गया, कितना रह गया, 13 में से 9 गया, हमारा रह गया 4। ये चीज क्लियर है। 1 में से 1 गया 0, ये बात समझ आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया 475। ये चीज क्लियर है। एक और सब सब्ट्रैक्शन पे उठा लेते हैं। इट इज 3020। अगर मेरा 3020 है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1489 से, राइट। अगर 3020 1489 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तब क्या आएगा। अब देखो 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, राइट। सो अब 3 में से तो 1 इजीली सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो भाई हमने क्या करा, 3 को काट के 2 लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो 1 यहाँ से लेस हुआ वो क्या कह रहा भाई, मैं इसकी हेल्प करूंगा तो 10 हो जाएगा, राइट। बट 10 को तो भाई इसकी भी हेल्प करनी है, तो 10 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। अब 12 को भी किसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है, तो 12 अपने आप 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब 10 में से 9 गए 1, 11 में से 8 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 2 में से 1 गया 1। ये चीज क्लियर है बेटा। सब्ट्रैक्शन के जो भी सम्स आएंगे इसी टाइप के आएंगे, और आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज इसी वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, राइट। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। डिवीजन करेंगे आप। अब देखो डिवीजन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। हमारा डिविडेंड क्या होता है, हमारा क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए, राइट। तो हमारे पास जो अंदर लिखते हैं, जो यहाँ अंदर लिखा जाता है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये चीज क्लियर है। जो बाहर लिखा जाता है वो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड करके आता है वो क्या होता है, वो क्वोशिएंट होता है, और जो लास्ट में लेफ्ट ओवर रह जाता है वो रिमाइंडर होता है। ये चीज सब बच्चों को याद होनी चाहिए, राइट। अब देखो, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं भाई हमें डिवीजन आती है, राइट, डिवीजन आती है, दैट इज ओके, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक, अगर आपको देखना है
कि भाई मैंने जो डिवीजन करी है क्या वो सही है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो अगर वो फॉर्मूला आप लोग सीख लेंगे तो इजी हो जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिविडेंड मतलब जो अंदर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बेटा ये फॉर्मूला अगर आप लोग रट लेंगे तो आपके लिए चेक करना इजी हो जाएगा कि भाई जो मैंने अपनी डिवीजन करी है क्या वो सही है कि नहीं, राइट। तो ये फॉर्मूला प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। आगे चलें। तो अब देखो, अब हम 3 टाइप के डिवीजन भी सीखेंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि डिवीजन में बच्चों को टेबल सब याद होता है, राइट। डिवीजन में जो मेन प्रॉब्लम बच्चों के पास आती है वो जीरो नहीं लगाते हैं, राइट। तो जीरो बेटा अब सीख लेना, और अगर ना सीख पाओ तो वही रिवाइंड वाली लगानी है आइडियोलॉजी अपनी, राइट। तो क्या है, सबसे पहला डिवीजन उठाते हैं। अगर मेरे पास 7 0 7 8 है, राइट, एंड ये मुझे डिवाइड करना है 8 से, बात समझ आ रही है। तो देखो सबसे पहले क्या देखोगे, स्टार्टिंग वाला डिजिट, ठीक है। क्या 8 के टेबल में 7 आता है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 8 का टेबल लिखे तो 8 1 8 आता है भाई, है ना, तो 7 तो आ ही नहीं सकता। तो भाई अब क्या होगा, 7 ना लेकर हम पूरा लेंगे 70। तो क्या 8 के टेबल में 70 आता है, नहीं आता। तो हम जो सबसे नियरेस्ट नंबर आता है वो लिखेंगे, राइट। तो जो बच्चे एकदम अभी मतलब स्टार्टिंग में ही है तो वो ऐसा ना करें कि उनको सब याद है, टेबल लिख लो यहाँ पे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80, राइट। तो अब हमने क्या देखना है कि 8 के टेबल में सबसे जो पास वाला नंबर है, ठीक है, सबसे पास वाला जो नंबर है वो मेरा कौन सा आ रहा है, 70 के सबसे पास वाला, राइट। तो देखो एक 72 आ रहा है, एक 64 आ रहा है। तो भाई 72 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा 70 से, तो हम क्या उठा लेंगे, 8 8 64, राइट। तो हम क्या लिख देंगे, 8 8 64। ये चीज क्लियर है। अभी सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 में से 4 जा सकता है, नहीं, इसकी हेल्प लेगा। ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 6 गए 0, राइट। तो अब ये नीचे उतार लेंगे, ठीक है। एक डिजिट नीचे उतरा है, 0 नहीं लगेगा, एक ही उतरा है ना बस, तो 0 नहीं लगेगा, राइट। अब देखेंगे 8 के टेबल में 67 कहाँ आता है, 8 के टेबल में तो भी 67 आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे दोबारा से, ठीक है, क्योंकि अगर ये लिखोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम ये वाला लिखेंगे। तो 8 8 64, ये चीज क्लियर है। तो ये 3 हो गया और ये 38 आ गया, ये चीज क्लियर है, ये चीज सबको क्लियर है। अब देखो 8 के टेबल में 38 कहाँ आता है, 8 के टेबल में भी 38 आता है, ये तो कहीं नहीं आता। तो हम क्या देखेंगे भाई, या तो हम 32 लिखें या 40 लिखें। तो 40 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 38 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, हम 32 लिख देंगे, राइट। तो 8 4 32। तो अब मेरे पास क्या आ गया, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 3 गए 0, राइट। तो मेरे पास अब क्या आ गया, मेरे पास रिमाइंडर मेरा 6 आ गया, राइट। क्वोशिएंट मेरे पास क्या आ गया, 884 आ गया, और मेरे पास जो डिवाइजर है वो क्या था, मेरे पास 8 था, राइट। तो अगर आप लोग अब चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग चेक करो तो वो वाला फॉर्मूला लगा के यू कैन चेक, राइट। वो कौन सा फॉर्मूला, कि भाई 7078 जो है वो इक्वल होगा 8 इंटू 884 प्लस 6 के, वो जो था हमारे पास, जो मैंने अभी लिखवाया था, राइट। तो ये जब हम देखेंगे तो ये एकदम सही रहेगा, राइट। तो ये तो हो गया एक टाइप की डिवीजन, जब इजी वाली होती है, जब एक ही नंबर उतर रहा होता है एक स्टेप में, राइट। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अगला देखो क्या है हमारे पास, अगला है हमारे पास, अगला नंबर जो है लिख के रखे हैं बेटा आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन, ताकि हर टाइप का एक क्वेश्चन हो जाए, राइट। तो अब सेकंड वाला हम उठा रहे हैं। अगर मेरे पास डिवीजन ही हो रही है 4052, राइट, डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल में 4 आता है, नहीं आता, तो 2 नंबर उठाएंगे। अब 9 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता, तो
एकदम नियरेस्ट वाला नंबर लिखेंगे और जिसको 9 का टेबल नहीं आता है वो यहाँ लिख लेगा, ठीक है। अपने आप होशियारी नहीं दिखानी, रॉन्ग नहीं करना है हमको। तो 9 के टेबल में 40, 9 4 36, ठीक है। ये गया तो 4 आया, राइट। ये 45 हो गया। 9 के टेबल में 45 आता है, ऑब्वियसली आता है। 9 5 45, ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ आ गई। अब हमने क्या करा, हमने नीचे ये जो ऊपर रह गया था रिमेनिंग 2 वो यहाँ उतार दिया, राइट। अब देखो 2 सिर्फ यही रह गया 2, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। तो जब सिर्फ 2 रह गया और ये ऊपर से उतरा है हमारा, तो भाई यही मेरा रिमाइंडर हो जाता है। और ये यूज नहीं हुआ, ये आगे डिवीजन में यूज नहीं हुआ, पर यहां से उतरा। अगर कोई चीज मेरी डिविडेंड से उतरती है और वो चीज यूज नहीं होती, तो उसके लिए मैं एक 0 लगा देती हूँ। ये चीज याद रखना। एक 0 का फंडा ये है कि अगर कोई चीज मेरी ऊपर से उतरती है और वो ऐसा रिमाइंडर आ जाता है, तो मैं उसके लिए एक 0 लगा देती हूँ, राइट। तो मेरे पास रिमाइंडर ये आ गया, मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, और वो डिवाइजर ये डिविडेंड ये। तो अभी भी अगर आप लोग चाहते हो कि यू वांट टू चेक, तो यू कैन चेक कि 4052 क्या मेरा इक्वल है 450 इंटू 9 प्लस 2 के। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, राइट। बात क्लियर है। तो एक तो इस टाइप का सम हो गया। अब थर्ड टाइप का एक और उठा लेते हैं। थर्ड टाइप का एक और सम उठाते हैं। थर्ड टाइप क्या बेटे, थर्ड टाइप हमारे पास है, अगर मैं 3030 को डिवाइड कर रही हूँ 6 से, राइट। तो अब देखो यहाँ पे 3 है तो नहीं होगा, ऑब्वियसली 2 नंबर उठाएंगे। 6 5 30, 6 5 30, राइट। ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ठीक है, ये 0 0 आ गया। अब मैंने 3 उतारा, तो बेटा जब अब मैंने दोबारा 3 उतारा यहाँ से, तब मैंने दोबारा देखा कि भाई 6 के टेबल में 3 तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये एक डिजिट उतार लिया तो 3 आया। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा एक और है भाई, तो इसको भी उतार लेते हैं। अब देखो एक ही स्टेप में ऊपर से 2 डिजिट उतर रही हैं। जब एक ही स्टेप में ऊपर से 2 डिजिट उतर रही हैं, तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। जब एक ही स्टेप में ऊपर से 2 डिजिट उतर रही हैं, तो हम उसको 0 लगा देते हैं। ये बात क्लियर है। ध्यान दो, जब 3 उतरा था मैंने कुछ नहीं लगाया, पर जब 0 उतरा मतलब एक ही स्टेप में मेरी 2 डिजिट्स उतरी, तब मैंने क्या लगा दिया, एक 0 लगा दिया, राइट। अब 6 के टेबल में 30 आता है, यस आता है। 6 5 30, तो मेरे पास ये हो गया 0 से, राइट। तो अब अगर मेरे को इसको चेक करना है, इफ आई हैव टू चेक दिस, तो ये चेक भी हो सकता है कि भाई 3030 विल बी इक्वल टू 505 इंटू 6 प्लस 0। 0 क्या है मेरा, रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 आया है। ये देखो रिमाइंडर मेरा 0 आया ना, तो ये चेक कर लेंगे तो ये भी हो गया हमारा। बात क्लियर है बेटे। तो डिवीजन के यही टाइप के सम्स हैं, ठीक है। अभी आपको डेसिमल वाले नहीं सिखा रही हूँ, अभी नॉर्मल सिखा रही हूँ, ताकि ये सीख लो। डेसिमल वाले भी सीख लेंगे, पहले ये सीखना जरूरी है, राइट। अब थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क दे देती हूँ, ताकि आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे तो सही रहेगा। और सजेशन ये रहेगा कि अभी जिन बच्चों को डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं आती है, वो प्लीज रोज के 5-5 सम खुद से अपने आप को दे दें और कर लें, क्योंकि मैं भी खुद से ही लिख रही हूँ, मुझे कोई याद नहीं है कि क्या सम्स है, राइट। तो खुद से दो, खुद से काम करो यार। और अगर ये अभी भी नहीं समझ आता तो रिवाइंड एंड सी इट अगेन, राइट। तो डिवीजन की 2 सम्स मैं आपको दे रही हूँ। और 2 सम मैं आपको सब्ट्रैक्शन के दे रही हूँ। तो बेटा ये 4 सम्स है आपके पास, इसको करके रखना। जो स्कूल में चेक कराना चाहो स्कूल में चेक करा सकते हैं, अदरवाइज वैसे ही करा देना, राइट। थैंक यू।